Hi dear student, as I have told in the previous video that I will come in the next video with the solution of your assignment. So here I come. First question is fill in the blanks. A blank is a model of the earth. तो क्या होगा इसमें ग्लोब है. ग्लोब क्या होता है? स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ होता है. सेकेंड वी है लैटिट्यूड्स आर नंबर्ड फ्रॉम ब्लैंक टू ब्लैंक डिग्री. लैटिट्यूड को कहाँ से मेजर करते हैं? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मेजर करते हैं. क्वेश्चन नंबर सी क्या है? लैंगिट्यूड्स आर नंबर्ड फ्रॉम डिग्री टू इतना डिग्री. कितना डिग्री? लैटिट्यूड को किया जाता है 0 डिग्री से 90 डिग्री और लैंगिट्यूड को कितना किया जाता है? 0 डिग्री से 180 डिग्री किया जाता है. अब तो हमेशा ये बात याद रखना है, लैटिट्यूड को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक नंबरिंग किया जाता है और लैंगिट्यूड को 0 डिग्री से 180 किया जाता है. लैटिट्यूड को 0 से 90 डिग्री और लैंगिट्यूड को 0 से 180 डिग्री. सेकेंड है सॉरी डी. क्वेश्चन नंबर डी. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज ब्लैंक आवर्स अहेड ऑफ GMT. ग्रीनविच मीन टाइम से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है. 5.5 आवर. क्वेश्चन नंबर ई. लोकल टाइम डिफर्स बाय ब्लैंक मिनट्स फॉर ईच डिग्री ऑफ लैंगिट्यूड. प्रत्येक लैंगिट्यूड के लिए जो लोकल टाइम डिफरेंस का अंतर आता है कितना आता है? 4 मिनट आता है. 1 डिग्री आता है प्रत्येक लैंगिट्यूड के लिए और 1 डिग्री में मूव करने में कितना लेता है? 4 मिनट लेता है. तो इसीलिए 4 मिनट का अंतर आता है. क्वेश्चन नंबर एफ. ब्लैंक पासेस थ्रू ग्रीनविच इन लंदन. तो प्राइम मेरिडियन है जो कि ग्रीनविच लंदन से होकर पास होता है, गुजरता है. अब आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वाई इज ग्लोब कॉल्ड मॉडल ऑफ द अर्थ. क्यों बोला जाता है पृथ्वी ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, नमूना है. क्यों कहा जाता? क्योंकि इट इज सेड बिकॉज इट गिव्स अस द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ और इवन द shape and size of the oceans and continent. Exact shape of ocean and continent. Exact shape के बारे में बताता है ग्लोब, हमारी पृथ्वी और ओशन और कॉन्टिनेंट के बारे में भी. अब है 2 अंतर लिखना है लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड के बारे में. तो हम कर सकते हैं लैटिट्यूड जो कि इमेजिनरी लाइन वो वेस्ट से ईस्ट ड्रा किया हुआ रहता है हमारे ग्लोब या मैप पे. और लैंगिट्यूड क्या होता है? ये नॉर्थ से साउथ तक की ओर ड्रॉ किया हुआ रहता है. और लैटिट्यूड क्या होता है? पैरेलल रहता है एक दूसरे को. इट मीन्स कि इट नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. और लैंगिट्यूड जो है जो पैरेलल नहीं है एक दूसरे से. अब है आपका क्वेश्चन नंबर सी. इसमें अंतर बताना है ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का. तो क्या अंतर है? तो इसका यही अंतर है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो कि 5.5 घंटा आगे है GMT से. और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ लोकल टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट लैंगिट्यूड. इसके कारण होता है. अब है वेयर इज इंटरनेशनल डेट लाइन इमेजिन टू बी ड्रॉन. तो ये कहाँ सपोज किया जाता है इंटरनेट? तो ये एक्चुअली सपोज टू बी ड्रॉन इन द ओशन. इट इज सपोज टू बी ड्रॉन इन ओशन. और ये हेल्पफुल होता है लोगों को टू टेल द वे ऑफ सीइंग विच अ डे इज बिहाइंड एंड विच आर डे अहेड. क्योंकि इसमें एज सुन एज वी क्रॉस टू ईस्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन इट मीन्स वी गेंड अ डे और एड अ डे. और इफ वी क्रॉस टू वेस्ट इट मीन्स वी
लूज अ डे और सब्ट्रैक्ट अ डे। इसीलिए जैसे ही हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में जाते हैं तो इसका मतलब हम लोगों ने एक डे गेन कर लिया, ऐड कर लिया, और जैसे ही इसके वेस्ट जाते हैं तो इसका मतलब हम लोगों ने एक डे माइनस कर लिया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को ग्लोब और मैप पे आप कैसे उस जगह का लोकेशन के बारे में आप जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो किसी भी जगह का उसका लोकेशन का पता हम लोग किसके अनुसार करते हैं, कोई पार्टिकुलर लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड कहाँ पे कट कर रहा है एक दूसरे के, इससे हम लोग पता कर सकते हैं। वी कैन लोकेट या वी कैन नो द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस described in terms of any particular latitude and longitude where they intersect each other, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे अगर जो हम एग्जांपल लें तो दिल्ली के एग्जांपल लेते हैं, विच इज सिचुएटेड, दिल्ली इज लोकेटेड वेयर 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लैंगिट्यूड इंटरसेक्ट इच अदर है। कहाँ पे मिलता है इंटरसेक्शन, इसको कहाँ होता है, 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे और 77 डिग्री ईस्ट लैंगिट्यूड पर इंटरसेक्ट करते हैं दोनों। और इस तरह से हम कह सकते हैं दिल्ली का लोकेशन कहाँ पे है, 20 डिग्री नॉर्थ पे और 77 डिग्री ईस्ट पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट, एंड आई होप you must have understood all these questions and answer as well, and I am kindly requesting to you all student, now mention it in your fair copy और whatever जो भी मैंने लिखाया है नोट्स और आंसर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हल कराया है, सारा आपको फेयर कॉपी में मेंशन करना है। और आज का आप होमवर्क यही है, आप लोग फेयर कॉपी कीजिए ताकि वेन एवर योर स्कूल विल रीओपन आई कैन सी योर कॉपी, चेक योर कॉपी। सो यूज आई वुड सजेस्ट यूटिलाइज दिस प्रीशियस टाइम, आप इस समय को यूटिलाइज कीजिए, फ़ायदा उठाइए, डोंट लेट गो इट इन वेन और डोंट वेस्ट दिस प्रीशियस टाइम। That's all for today. Bye. Have a nice day.